हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपर्णा मिनी व्लॉग चैनल। अभी तो लगता है एक सीरीज़ ही आने वाली है डाउट क्लियर करने के, क्योंकि आप सभी को बहुत सारे डाउट्स हैं। तो मैं जब कमेंट्स रीड करती हूँ तो जितना मुझे डाउट मिल पाता है मैं उन्हें कलेक्ट करके फिर डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बनाती हूँ, और कुछ डाउट्स मैं मैसेज के थ्रू भी क्लियर कर देती हूँ। तो जो सिंपल डाउट है, बट मुझे लगता है जैसे कोई और वो कमेंट रीड ना कर पाया हो और वही डाउट काफ़ियों को हो, तो मैं वो रिपीट भी कर देती हूँ। हम काफ़ी सिंपल डाउट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये था कि आईटेप कोर्स के लिए ड्रेस कोड क्या है। तो आईटेप कोर्स के लिए नॉर्मल क्लासेस के लिए कोई भी ड्रेस कोड नहीं है आपका, तो आपकी मर्ज़ी है आप नॉर्मल क्लासेस में क्या ड्रेस पहनते हो, जीन्स टॉप सूट। तो बाकी ड्रेसिंग सेंस आप में होगी आपको क्या पहनना चाहिए, बट कोई भी कॉमन ड्रेस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, बट आप जब स्कूल जाओगे, फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, स्कूल जाओगे तब आपके लिए प्रॉपर ड्रेस कोड होगा और आपको वही पहन के जाना है। बाकी आप जब आओगे तो आपको समझ आ जाएगा। हमारे बैच में जो साड़ी का कलर है, आपके बैच में अलग हो सकता है कलर, बट ड्रेस कोड यही है साड़ी। और एक ड्रेस कोड का डाउट अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो डाउट था, जो मैंने 60 स्टूडेंट्स बताए थे, वो आईटेप कोर्स के लिए मैंने बताया था, बीएड वाले बच्चों का नहीं बताया था। किन का डाउट था उन्हें ये क्लियर हो गया होगा। तो बाकी और एक डाउट था कि आईटेप कोर्स में एडमिशन डायरेक्ट हो सकता है या नहीं। तो नो, बिल्कुल भी नहीं, आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता। आपको एनसीईटी एग्ज़ाम के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं है आईटेप कोर्स के लिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट है, क्योंकि ये बहुतों के डाउट होंगे इंटर्नशिप प्लेसमेंट से रिलेटेड और स्कूल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। तो पहला था कि स्कूल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है। तो स्कूल ऑब्जर्वेशन वर्ड से ही पता लग रहा है कि स्कूल को जाके हमें बेसिकली ऑब्ज़र्व करना है कि स्कूल में क्लासेस कैसे होती है, वहाँ के टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, वहाँ स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है, और वहाँ लैब कैसे है, लाइब्रेरी कैसी है, वहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे करवाए जाते हैं, और प्रेयर कैसे होता है, असेंबली कैसे होती है। तो बेसिकली आपको स्कूल में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करना है। इस चीज़ पे आपका फ़ाइल भी बनता है स्कूल ऑब्जर्वेशन के ऊपर। तो जब हमें प्री इंटर्नशिप और स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए अलग अलग सेमेस्टर में जब हमें स्कूल भेजा जाता है, तो हमें नॉर्मली जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के 4 स्कूल हैं उन्हीं में भेजा जाता है स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए। बट जब 4 मंथ्स का प्रॉपर इंटर्नशिप होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल ऑब्जर्वेशन, प्री इंटर्नशिप एंड इंटर्नशिप, सब कुछ ही बहुत ज़रूरी है। तो जो मेन हमारा 4 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है, तो हमें अलग से प्राइवेट स्कूल में भेजे जाते हैं। इनके जो 4 स्कूल है उसमें नहीं, अलग से। और रही बात प्लेसमेंट की, तो इस बार जो है बीएड के बच्चों का, क्योंकि आईटेप में अभी तक वो बैच हुआ ही नहीं है ना, हम ही पहले बैच है और हम ही पहली बार 4th ईयर में जाएंगे, और हम ही पहले होंगे जिनका 4 मंथ का इंटर्नशिप होगा आईटेप कोर्स में। तो अभी आईटेप वाले तो कोई एग्ज़ाम्पल है ही नहीं, सारे एक्सपेरिमेंट्स तो हमारे ऊपर होने वाले हैं। तो फिर जब मैं एक्सपीरियंस कर लूँगी अपना इंटर्नशिप का टाइम और प्लेसमेंट का टाइम, तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता सकती हूँ। और तब तक आप फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में ही, सेकेंड ईयर में भी नहीं, फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हो रहा होगा। तो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का अभी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बट हाँ, प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था, सिर्फ प्लेसमेंट के लिए आपका टीचिंग जॉब में सिर्फ प्लेसमेंट मैटर नहीं करता है, मेन आपका गवर्नमेंट जॉब मैटर करता है इन टीचिंग, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि प्लेसमेंट वालों को ना आई थिंक 20 से 25 हज़ार या 30 हज़ार पर मंथ है, इससे ऊंचा शायद ही गया है, मुझे नहीं लगता है गया है, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत ही, मतलब स्टार्टिंग सैलरी ठीक है, बट अगर आप थोड़ा ब्रेक लेकर पढ़ते हो अच्छे से और गवर्नमेंट जॉब करते हो तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा। तो मेनली आपका फोकस ना कोर्स पे होना चाहिए कि कोर्स आप अच्छे से कंप्लीट। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताई हूँ, बाकी आप सभी का
अपना अपना होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना। बट हाँ, प्लेसमेंट के लिए यही कहूँगी कि अभी बीएड वालों का, जो हमसे बड़े बीएड वाले हैं, उनका प्लेसमेंट हुआ था और 5 या 6 लोगों का हुआ था। तो जब हमें इंटर्नशिप पे भेजा जाता है, हम उनके स्कूल में किस तरह से काम कर रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा रहे हैं या नहीं, तो वो हमारे वर्क पे डिपेंड करता है। तो अगर उन्हें हमारा काम अच्छा लगता है तो फिर वो हमें जॉब देते हैं, अदरवाइज़ नहीं देते हैं। और इंटर्नशिप हमारा जो है वो पेड नहीं है, फ्री का काम करना है। ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस के लिए होता है, और कुछ कोर्सेज़ के इंटर्नशिप मतलब अलग अलग कोर्स होते हैं तो उनका पेड होता है। हमारा जो बीएड का है इंटर्नशिप होता है वो पेड नहीं होता है। ओके, तो आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इंटर्नशिप से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड एंड स्कूल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। बेसिकली आप इन्जॉय करोगे ये चीज़ों को, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाओ, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है ये। और एक डाउट था कि इकोनॉमिक्स के साथ ज्योग्राफी माइनर ले सकते हैं या नहीं, तो ऑफ कोर्स आप ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट एक और डाउट था कि किसी को कॉम्बिनेशन से बहुत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड काफ़ी डाउट्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आप मुझे अपना सब्जेक्ट बताओगे तो मैं मे भी कुछ हेल्प कर पाऊँ, अगर वो बायो नहीं है, क्योंकि बायो में ना मुझे खुद डाउट रहता है और मैं बायो स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है। और हमारे टाइम पे क्या हुआ है, बायो वाले ने हमारे में मिस्टेक भी हुई है ना। आप आओगे तो आपको, पहला बात, आप टेंशन मत लो, फैकल्टी आपको अच्छी तरह गाइड कर देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास बायो के भी टीचर है तो वो अपना कॉम्बिनेशंस तो मैथ्स के साथ फ़िज़िक्स और मैथ्स के साथ केमिस्ट्री भी ले सकते हैं। फ़िज़िक्स अगर मेजर है तो फ़िज़िक्स के साथ मैथ्स ले सकते हैं, और यही सारे हैं। बाकी आप टेंशन ना लो, आपको कॉम्बिनेशन का पता लग जाएगा। बट बायो वाले हमारे टाइम में तो उन्होंने माइनर में बॉटनी भी किया है, मतलब उन्होंने तीनों ही सब्जेक्ट पढ़े हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। अब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, तो अब आप आओगे तो वो आपको गाइड कर दिया जाएगा।